तुलसीदास जी फरमाते हैं, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। दिल तो हमारा दुनिया के पदार्थों और शक्लों के लिए भटकता है। मिलना हम मालिक से चाहते हैं। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? मन तो एक ही है, उसे चाहे दुनिया के प्यार में लगा लें, चाहे मालिक की भक्ति में। हमारा कोई रिश्तेदार या प्यारा हमसे कहीं दूर चला जाता है या हमसे बिछुड़ जाता है तो हम उसकी याद में किस तरह तड़पते हैं। सारी रात जाग कर आंसू बहाते रहते हैं। क्या हमने कभी मालिक के बिछोड़े में एक रात भी जाग कर काटी है? हमारी आंखों में उस मालिक की याद में एक आंसू भी आया है? हम अपने बच्चे को बाहर खेलने के लिए आया के साथ भेज देते हैं। आया तरह तरह से उसका मन बहलाने की कोशिश करती है। कभी उसे मीठी मीठी बातें सुनाती है, कभी मिठाई देती है, कभी खिलौनों से दिल बहलाती है। लेकिन फिर भी अगर बच्चा माता पिता के लिए रोना शुरू कर देता है और आया कि किसी भी खिलौने से उसका मन नहीं बहलता, तो फिर माता पिता भी उसकी तड़प बर्दाश्त नहीं कर सकते। फौरन जाकर बच्चे को छाती से लगा लेते हैं। इसी प्रकार जब तक हम उस मालिक की रचना के साथ ही मोह या प्यार किए बैठे हैं, अपने मन को इसी में उलझाए बैठे हैं, तो हम इस रचना का ही हिस्सा बने रहते हैं। तब तक हम मालिक को अपनी ओर खींचने में समर्थ नहीं है। जब इस रचना से अपने प्यार को निकाल कर पूरी तरह से मालिक की ओर लगा लेते हैं, तब वह भी दया मेहर करके हमें अपने साथ मिला लेता है। जो मालिक के ग्राहक या प्यारे बनकर उसकी भक्ति करते हैं, वे मालिक को ही पा लेते हैं। इसलिए हमें दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं को छोड़कर उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। नाम रूपी दौलत या धन को पाना इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं। इसे वही शख्स प्राप्त कर सकता है जो अपने अंदर से कामनाओं और तृष्णाओं को निकाल देता है। हमारा मन तो एक है और हजारों लाखों इच्छाएं हम दिन रात करते रहते हैं। पिछली इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी नहीं होती हैं कि मन और नई इच्छाएं पैदा करना शुरू कर देता है। जो इच्छाएं हमारी मर्जी के अनुसार पूरी नहीं होती, वे हमारे लिए दुख का कारण बन जाती हैं। जब हमारे मन की यह हालत है, तो परमात्मा हमारे अंदर कैसे बस सकता है? परमात्मा देते देते कभी नहीं थकता। हम दुनिया के जीव लेते लेते थक जाते हैं। मन जो जो इच्छाएं करता है, उनको पूरी करने के लिए परमात्मा हमें फिर जन्म दे देता है। हम और इच्छाएं और तृष्णाएं पैदा करते हैं। मालिक फिर जन्म दे देता है और उस जामे में जन्म देता है जिसमें जाकर उन इच्छाओं को अच्छी तरह पूरा किया जा सके। जिस समय हम सब इच्छाओं से तंग आकर परमात्मा से परमात्मा को मांगते हैं, तो फिर परमात्मा दया मेहर करके हमें अपने साथ मिला लेता है। महात्मा समझाते हैं, आशा पर्वत जिनरियाँ मौत तनावा हेठ। हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं तो शायद हिमालय पर्वत से भी बड़ी हैं। अगर परमात्मा हमें हजारों साल की भी उम्र दे दे, तो भी शायद हम उनको पूरा ना कर सके। लेकिन मौत हमारे सिर पर खड़ी है। पता नहीं जिंदगी के चंद और साल मिलने वाले हैं या नहीं।
और मौत किस वक्त आ जाए। हम सब दुनिया के जीव लोभ और लालच में फंसे हुए हैं और अपनी मौत को भी भूले बैठे हैं। हो में या मैं मेरी में आकर कई प्रकार के कर्म करते हैं, कई प्रकार की इच्छाएं और तृष्णाएं पैदा करते हैं जो पूरी नहीं होती। यहाँ तृष्णा की अग्नि में जलते हैं और मौत के बाद नरकों की आग में जलना पड़ता है। ये इच्छाएं हमें फिर खींचकर 84 के जेल खाने में ले आती हैं और जो जो दुख और मुसीबतें उन जामों में जाकर हमें भुगतनी पड़ती है उनको बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए महात्मा हमें समझाते हैं कि हमेशा मालिक की मौज, मालिक के भाणे या हुक्म में रहना चाहिए। राधा स्वामी जी।